नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मीरा भाईंदर में उम्दा तरह की राजनीति चल रही है। ये राजनीति गर्दे में रहेंगे तो चर्चे में रहेंगे। हमारे मंत्री साहब कैबिनेट मंत्री होते हुए भी आज के तारीख में एक नगर सेवक के लिए बनाने के लिए इतने परेशान हैं कि कुछ भी उथल-पुथल काम करे जा रहे हैं। अब वो उथल-पुथल काम बताइए, दहिसर टोल नाका। अब मुझे एक बात बताइए, दहिसर टोल नाका ये प्रेजेंट करता है मुंबई बीएमसी को। इसका जो वसूल होता है वो मुंबई बीएमसी के पास जाता है। फिर इसके बाद आता है मीरा भाईंदर। उसके बाजू में चिपक कर मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। अब मुझे एक बात बताइए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका बड़ी है कि मुंबई महानगर पालिका? अब मुंबई महानगर पालिका को जो टैक्स मिला जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है कि मीरा भाईंदर के टैक्स के लिए? मीरा भाईंदर एक छोटी अभी सिटी है। आप देख सकते हैं उस सिटी में आपको आरएमसी प्लांट इतने दिखेंगे कि आप बोल नहीं सकते। आरएमसी प्लांट की वजह से कलेक्शन हो रहे हैं, बराबर है। मुंबई में आपको आरएमसी प्लांट नहीं दिखते, इतने हैं जो भी, वो भी कम हैं, लेकिन वो बहुत तरीके और नियम से चल रहे हैं क्योंकि हर बंदा उस पे एक ना एक नियम है। आरएमसी प्लांट का मुद्दा है, हमारे मंत्री साहब को ये समझ में नहीं आता क्योंकि जो उनके दलाल हैं, दलाल इन द सेंस जो अपनी झोली उनके नाम पर भरते हैं। अब जब देखिए, अभी आप मुझे एक बात बताइए, सरकारी जमीन का जो सौदा होता है वो इनके पास तक ही कैसे पहुंच जाता है? जब सरकार जमीन बेचती है या सरकार कुछ लेन देन करती है तो एटलीस्ट वो पेपर में ऐड देती है, ठीक है? वो ऐड दूसरों को क्यों नहीं मिलता? अब देखिए, 200 करोड़ की जमीन है, 3 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही है। क्या 3 करोड़ रुपए कोई बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है? लेकिन इनको ही क्यों मिलता है? एक राजनीति ये है। अब देखिए, ये मुंबई के पीछे पड़े हैं, मुंबई अपने टोल नाका के पीछे पड़े हैं। इनके पास इतने मुद्दे हैं। आरएमसी प्लांट, अभी आपको बता रहा हूं, काशी गांव में कम से कम 5 आरएमसी प्लांट थे। आज के तारीख में 2 आरएमसी प्लांट हैं, जो कि अब उन्होंने तो एक इंसानियत का धर्म बेचकर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, व्यापार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, आप राजनीति राजनीति कर रहे हैं ना, गर्दे में चर्चे वाली राजनीति बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। लेकिन एक थोड़ा सा शर्म ये चीज करें कि आपके पास आपके पास इंसानियत भी होनी चाहिए। आप आरएमसी प्लांट बंद नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसमें आपका हाथ जरूर है। आप स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट कुछ अलग ही तरीके में चला जाता है। आरएम उसका स्टेटमेंट का कुछ वैल्यू नहीं है, तब सरकार आपका नहीं सुनती। लेकिन एमबीएमसी दहिसर टोल नाका शिफ्ट करने के लिए बराबर आपके साथ कमिश्नर घूम रहा है। तो अपना पेट भरने के लिए एटलीस्ट दूसरे जनता पर दूसरे मुद्दों का बेदखल करने वाला जरा मत करें। अब मैं आपको सीधे सीधे मुद्दा बताता हूं। आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी। क्यों? आपको ये चीज बता देता हूं।
कितने भी आप अगर पैसे की राजनीति करो, कुछ दिनों बाद वो आपको पैसा धूल बराबर होता है। इंसान पैसा लेकर भी आपको वोट नहीं करेगा। और रही बात, अभी तक मैं आपको, देखिए मेरा अनुभव बता देता हूं, आपका एक भी सीट नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। क्योंकि इस बार कुछ अलग होने वाला है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा बात, आपको आरएमसी प्लांट बंद कराना ही होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसमें आपका कितना भी बड़ा हाथ हो और आप किस लेवल तक भी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जनहित के नाते बता रहा हूं। और ये चीज अभी तक आपका पाला किसी से पड़ा नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, आरएमसी प्लांट पिछले 6 महीनों के अंदर 2 आरएमसी प्लांट बंद होंगे तो होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूं। आप अपनी ताकत लगा लीजिए, और आपके नगर सेवक जितने खड़े होंगे, कोई जीतेगा नहीं, ये भी मैं आपको लिख के देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।